हेलो एवरीवन, दिस इज़ अफसाना फ्रॉम अप्सरिक। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज जाने का नेक्स्ट दिन है, सुबह हो गई और सुबह होने के बाद ही हम लोग को अभी गर्म पानी पीना है क्योंकि ठंडी का मौसम है और तबीयत भी ठीक रखना है, इसलिए गर्म पानी में लेके आई थी। तो हम लोग वही गर्म पानी पी रहे थे। उसके बाद मैं फेस वॉश करके आई और इधर क्रीम लगा रही थी और मेरा हस्बैंड मुझे तंग कर रहा था कि तुम इतना क्रीम क्यों लगा रही हो, ट्रेन में इतना क्यों सज रही हो। उसको क्या मालूम कि हम लड़कियों के लिए क्रीम एक सिंपल सा चीज़ है, ये मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्रीम ही मैं अप्लाई कर रही थी फेस पे। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, उसको नहीं पता है तो छोड़ देती हूँ। तो फिर क्रीम अप्लाई करने के बाद दूसरे बॉगी पे आई राजन ने से मीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है और मैं रात भर इसको बहुत ज़्यादा मिस किया। और इधर अम्बलिका भी बैठी थी। और फिर उसके बाद आई एक स्टेशन, और इस स्टेशन से लगभग सभी का पहचान हो गया है क्योंकि इस स्टेशन का नाम है मिर्ज़ापुर। और जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ निकली थी तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड वेब सीरीज़ था और लगभग सभी ने शायद देखा होगा। आप लोगों में से किसने किसने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखा है कमेंट पे ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत बार देखा है और सब सीज़न देखने नेक्स्ट सीज़न के लिए वेट कर रही हूँ। और फाइनली हम लोग मिर्ज़ापुर पहुँच गए। इधर 2 मिनट का हॉल्ट है तो इसलिए छोटी सी क्लिप ले ली और इधर से क्लिप लेने के बाद फिर से ट्रेन छोड़ दी और हम लोग आ गए। तो हम लोग, हमारा जो सीट है ना अलग, हम दोनों का ही सिर्फ सीट अलग था। तो हाँ, उधर ही बैठे थे लेकिन बहुत बोर हो रहे थे इसलिए इस बॉगी पे आई थी। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा एक स्टेशन आया तो हम लोग फिर से उतर गए ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में ऐसे ना सफोकेशन जैसा फील हो रहा था और इतना टाइम तक बंद रहना ऐसा जेल जैसा फील हो रहा था। इसलिए जब भी कुछ स्टेशन आते हैं ना तो हम लोग ऐसे उतर जाते हैं। उसके बाद इधर देखो बहुत सारे मंकीज़ थे और ये सब मंकीज़ खेल भी रहे थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इस स्टेशन में एक हादसा हुआ था। हादसा मतलब मेरा जो फ़ोन है, मैं नई नई ली हूँ तो ये गिर गया था। एक्चुअली ट्रेन का व्हिसल दिया था और मेरा हस्बैंड ने बोला था व्हिसल देने से जल्दी जल्दी करके ट्रेन में चढ़ना है, नहीं तो ट्रेन छोड़ देगा, नहीं चढ़ पाओगे, तुम इधर ही रह जाओगे, ऐसा बोला था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इसलिए क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई और हाथ से फ़ोन छूट गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन फाइनली मेरा फ़ोन को भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अभी आई लंच की बारी। लंच हमने ट्रेन से ही मंगवाई थी, मतलब इधर पेंट्री कर तो ऐसा नहीं है, ऐसे खाना बिक रहा था तो इसलिए इधर से ही ले लिया, तो भेज लिया क्योंकि पता नहीं था ना कि कैसा होगा खाना ना। मेरा हस्बैंड और मैं दोनों मिलके अनपैक कर रही थी क्योंकि उसको ऐसे हाथ स्लिप हो रहा था तो उसने पहले थोड़ी सी खोल दी, उसके बाद मैंने पूरा खोल दिया। और खाने में थी दाल, मटर की सब्ज़ी, मटर पनीर, सलाद और चपाती, देन एक क्या बोलते चटनी जैसा भी दिया था। तो खाना लगभग अच्छा ही था। ट्रेन में इससे बेहतर तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले भी ट्रेन में ट्रैवल कर चुकी हूँ, उससे तो फार बेटर है। क्योंकि पहले जो है ना कि खाना अच्छा नहीं मिलता था ट्रेन से, और मैं ट्रेन से इतना ज़्यादा तो सफ़र नहीं किया जितना भी किया हो, लेकिन इस ट्रेन का खाना तो अच्छा था। उसके बाद आई दूसरा एक स्टेशन, फिर हम लोग हाँ उतर गए इधर। और इधर ऐसे ही ट्रेन के, मैं तो पूरा गेट के पास ही खड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ। और उधर अम्बली का लोग भी नीचे निकला था उस साइड पे। एक्चुअली सब लोग ही बोर हो रहे थे ना ट्रेन पे, और एक एक मतलब पूरा दिन ही ट्रेन पे बैठे रहना पड़ता है तो इसलिए सब लोग ही बोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ट्रेन छोड़ दिया और हम लोग ट्रेन पे आ गए और मेरा हस्बैंड गेट के पास ही खड़ा था और मैं इधर बैठी थी। और बैठे बैठे मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। एक्चुअली ट्रेन में खाने के अलावा कोई काम नहीं है, खाना और सोना इसके अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने एक मैगी मंगवाई थी जो कि 50 रुपीज़ का था। और ये जो मैगी है ना 50 रुपीज़ का मैगी, मुझे ऐसे ऐसे मैगी वाला तो टेस्ट बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड को थोड़ी अच्छी लगी, मुझे भी ख़राब ऐसा नहीं लगा, लेकिन
जैसे मैगी का टेस्ट है ना ऐसा नहीं लगा, और जैसे फील हो रहा था कि 5 रुपीज़ का मैगी बना के दे दिया और 50 रुपीज़ ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मिला, यही बड़ी बात है। उसके बाद आई दूसरा एक स्टेशन का नाम शायद अलीगढ़ होगा, और इधर ये लोग चाय ढूंढ रहे थे, और मैं जो दिखा रही थी ना इस ट्रेन में इतना ज़्यादा बर्ड्स थे ना, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में बैराकपुर में होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्ड्स रहता है स्टेशन पे, इधर का नज़ारा कुछ ऐसा ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आई हम लोग के डिनर के बारी। डिनर हम लोग बाहर से ऑर्डर किए थे, तो दूसरे स्टेशन भी आ गए, ये दूसरा स्टेशन है, और दूसरा स्टेशन पे खाना भी आ गया, और ये लोग खाना भी पिक कर लिया। एक खाना तो मिल गई थी, दूसरा खाना कहाँ है, एक्चुअली 2 ऑर्डर किए थे ना पार्सल, तो इसलिए ये लोग वेट कर रहे थे, फिर शायद दूसरा खाना मिल गया है। तो अभी ट्रेन में चढ़ जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर लगता है कि ट्रेन छोड़ देगा। उसके बाद आई हम लोग की डिनर के बारी। डिनर में थी रायता, मायोनीज़, देन चिकन बिरयानी एंड कबाब्स, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स लेके उधर से नहीं आई थी, बाद में तो ले ली, पी भी ली। और इधर देखो दिल्ली का नज़ारा, हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन दिल्ली में हम लोग नहीं उतरेंगे, आते समय दिल्ली थोड़ी सी घूम के जाऊंगी, लेकिन फिर वापस आके दिल्ली तो मुझे घूमना है, मुझे दिल्ली देखना है, शौक़ है दिल्ली देखने का। तो इधर से गुजरते हुए फाइनली ओल्ड दिल्ली स्टेशन हम लोग पहुंच गए। ये जो ट्रेन है ना नेताजी एक्सप्रेस, वो ओल्ड दिल्ली होके जाता है, और इसके बाद शायद और 2-3 स्टेशन के बाद ही कालका होगा। और लगभग करीबन सब लोग उतर गए, क्योंकि इधर थोड़ी बहुत हॉल्ट तो है, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट्स इसके लिए। और ये जो उधर छोटी सी एक बच्ची बैठी थी, जिसके साथ में ऐसे ही गेम खेलते खेलते टाइम पास कर रही थी। एक्चुअली ट्रेन में सफ़र करने में यही मज़ा है ना कि आपको पहचान वाला कोई भी नहीं रहता है, लेकिन ऐसे ही बातें करते करते ना फ्रेंडशिप हो जाता है, और फैमिली के जैसा फील हो जाता है, तो अच्छा लगता है। जैसे दूसरे बस बोलो और फ्लाइट बोलो, कि किसी से भी ट्रैवल करो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ट्रेन जर्नी से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फाइनली पहुंच गए हम लोग चंडीगढ़, और इधर पूरा कोहरा है और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और इसके बाद ही हम लोग की डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक्चुअली वो फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है, और डेस्टिनेशन में क्या रखा है, सफ़र में ही मज़ा है। तो फाइनली हम लोग कालका पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग टॉय ट्रेन से जाऊंगी। तो इधर तो ऐसे पूरा सन्नाटा हो गया है, ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं है इस साइड पे, लेकिन जब सब लोग उतरेंगे पूरा क्राउड सा हो जाएगा। और मेरे साथ वो बच्ची भी थी, वो भी हम लोगों के साथ, मतलब हम लोगों के साथ नहीं जा रहे, लेकिन उन लोगों का ट्रेन पहले है। लेकिन ऐसा है ना कि पूरा प्यारी सी बच्ची है और फैमिली जैसे हो गया, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पता नहीं कभी फिर से मिलूँगी कि नहीं, लेकिन बच्ची तो बहुत प्यारी और समझदार भी थी। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ही है। होप यू एंजॉय माय वीडियो। तो वीडियो आते रहेंगे, और वीडियो आने तक वेट भी करो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और इधर देखो सब लोग उतर गए, हम सब लोग एक साथ जा रहे थे, और उन लोगों को भी बाय बाय कर दिया। ठीक है, आप लोगों को भी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।